Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़। और इस फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ के पार्ट 1 में आप सबका स्वागत है। जिस तरह मेंटल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह हमें फाइनेंशियल फिटनेस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है। कई लोग आप में से जानते होंगे कि मेंटल फिटनेस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेंटल डाइट। और मेंटल डाइट किस चीज़ से मिलती है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जो फील महसूस करते हैं, वही आपकी मेंटल डाइट होती है। इसीलिए आपको चाहिए कि टीवी या मोबाइल या न्यूज़पेपर कम से कम देखिए। आपको जो भी देखना है, जो भी सुनना है, जो भी फील करना है, पॉजिटिव फील करना है। अगर आप नेगेटिव न्यूज़ सुनेंगे, नेगेटिव न्यूज़ को देखेंगे, नेगेटिव फील करेंगे तो आपका मेंटल डाइट प्रॉपर नहीं होगा। अगर प्रॉपर मेंटल डाइट आपके मेंटल फिटनेस के लिए कोई चीज़ है तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा फील करो। उसके बाद आपको चाहिए कि कुछ मेडिटेशन करें। पुराने रिग्रेट्स, पास्ट के कोई अफसोस या फ्यूचर का कोई फियर नहीं होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो ये अगर फॉलो करेंगे आप, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा फील करोगे, मेडिटेशन करोगे, पास्ट के मेमोरीज़ को भूल जाओगे और फ्यूचर के फियर को भूल जाओगे, प्रेजेंट में जियोगे, तो यानी हम NLP में कहते हैं we repair your past and prepare you for the future so that your present will become a present, यानी गिफ्ट बन जाता है। तो ये होगा मेंटल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस में आपको मालूम है क्या करना है। फिज़िकली फिट होना है तो प्रॉपर डाइट लेना होगा, फिज़िकल एक्सरसाइज करना होगा, या तो जिम जाना होगा या कोई योगा करना होगा, या नहीं तो कम से कम वॉकिंग तो ज़रूर करनी होगी। साथ ही साथ आपको प्रॉपर स्लीप और नो स्ट्रेस, इससे आपको फिज़िकल फिटनेस हो जाता है। तो मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस ये दो ऐसी चीज़ें हैं। NLP कहता है माइंड एंड बॉडी आर वन। तो कहावत भी सुनी होगी आपकी, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो आप अगर फिज़िकली फिट हो गए तो मेंटली भी फिट हो गए, और मेंटली फिट हो गए तो फिज़िकली भी फिट हो गए। अब आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिटनेस की ज़रूरत जो है आज हम सबको, वो है फाइनेंशियल फिटनेस। इसीलिए मैं आज से एक नई सीरीज़ फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। आपको फाइनेंशियली फिट होना है तो सबसे पहले आपको इनकम पे फोकस करना होगा।
इनकम बढ़ाना होगा, इनकम को मल्टीप्लाई करना होगा, और जो भी इनकम आती है आपके पास उसमें सबसे पहले सेविंग्स के लिए निकालना होगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ आपके पास इनकम आई तो कम से कम एक 30 रुपीज़ यानी 30% सेविंग के लिए निकालना, रिमेनिंग 70% आप एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। जब आप सेविंग्स कुछ जमा कर लिए तो उस सेविंग्स को राइट जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। इससे आपका फिज़िकल फिटनेस सही होगा, फिज़िकली फिट हो गया, फाइनेंशियली हेल्दी हो गए, तंदुरुस्त हो गए, फाइनेंशियली फिट हो गए। तो हम देखते हैं राइट इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर देखना होगा, वो है जब आप इन्वेस्ट करते हो तो SLR फॉलो करना, आपके पैसे की सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपका पैसा सेव होना चाहिए, और लिक्विडिटी यानी आपको जब भी ज़रूरत है आप इमीडिएटली उसको एनकैश कर सकें। रिटर्न्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कभी भी रिटर्न्स उतना होना चाहिए जो इन्फ्लेशन और टैक्स को बीट करे। इन्फ्लेशन प्लस टैक्स का जितना टोटल होता है उससे बढ़कर आपका रिटर्न्स होना चाहिए, तो सही आपका जब भी आपका राइट इन्वेस्टमेंट होगा। तो आज हम बहुत बड़ा कुछ हिस्टोरिकल डाटा पे रिसर्च नहीं, हिस्टोरिकल डाटा नहीं देखेंगे, बस छोटा सा बिल्कुल 1.5 साल पुराना हिस्टोरिकल डाटा हम देखेंगे। यानी जनवरी 2021 से अगस्त 2022, यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि हम जनवरी 21 में अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो आज 1.5 साल के बाद वो कितने होते, किस में, यानी या FD में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, बॉन्ड में लगाओ या इक्विटी में। ये सब चीज़ों पे हम अप्लाई करके फिगर आउट करके देखेंगे कि अगर हम किस में लगाते तो आज कितना होता, हमारा 100 रुपया जाकर कितना होता, ताकि आपको ये आइडिया हो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है, सूटेबल है, प्रॉपर है, और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो आपको इन्फ्लेशन प्लस टैक्स से ज़्यादा रिटर्न्स दे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे इंडियन सबसे ज़्यादा जिस पे भरोसा करते हैं, जहाँ उनका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वो बैंक्स। बैंक FD हम आज देखते हैं तो उसका बैंक FD का रेट है 5% पर एनम, 5% यानी इन्फ्लेशन से कम। हम अगर FD में पैसा रखते हो तो हमारा पैसा माइनस हो रहा, क्योंकि आज इन्फ्लेशन 7-8% है आज का इन्फ्लेशन रेट, जबकि FD का रेट 5% पर एनम, जिसके अंदर फिर TDS या टैक्स भी कटता है। तो अगर जनवरी 2021 में अगर 100 रुपये हम FD में रखते तो आज जाकर वो 108 रुपया बनेगा। मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, आप देख सकते हैं, आप इसका आप फ़ोटो ले सकते, आप चाहे तो लिख ले सकते। फिर नेक्स्ट आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हालांकि इसमें 15 साल का लॉक इन है। एज ए just for an example we are taking this 7% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, पर यहाँ पर नो टैक्स। अगर हम PPF जैसी जगह 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखते तो हमारे 100 रुपये जाके आज 110 रुपया बन जाते। फिर गोल्ड आते हैं। अब गोल्ड, जनवरी 2021 में गोल्ड का प्राइस था 50,000 और आज आप देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस है 53,000, यानी कितना हुआ, ओनली 3.5%, ओनली 3.5। यानी अगर 100 रुपये का गोल्ड 100 रुपये गोल्ड में लगाते तो आप
आज 105 रुपये मंथ। नेक्स्ट आते हैं हम निफ्टी 50 इक्विटी के तरफ आते हैं। इक्विटी में देखते हैं निफ्टी 50 जनवरी 2021 में निफ्टी का प्राइस था 14,350। निफ्टी चल रहा था 14,350 पे और आज निफ्टी चल रहा है 17,700, यानी 13.5% पर annum के रिटर्न से अगर निफ्टी में अगर आप 100 रुपये लगाते जनवरी 21 में तो आज आपके 100 रुपये 125 होते। उसी निफ्टी में इंडेक्स में और एक आता है मिड कैप 100 इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स जनवरी 21 में 21,150 था और जो आज 31,400, यानी 25% का रिटर्न पर annum। उसमें अगर आप 100 रुपीज़ लगाते तो आज आपको 150 हो जाते थे, 150 रुपीज़। फिर आते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का जनवरी 21 में इंडेक्स चल रहा था 7,400 और आज 9,650, यानी 16.5%। तो आपके 100 रुपये अगर स्मॉल कैप में लगाते तो वो हो जाते 130, यानी 130 रुपीज़। तो ये है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स मीडियम, यानी डिफरेंट एसेट क्लास। आप एफडी में लगाते तो 108 बन जाते, पीपीएफ में लगाते 110 बनते, गोल्ड में लगाते 105 बनते, निफ्टी 50 में 125 बनते, मिड कैप में लगाते तो 150 बनते, स्मॉल कैप में लगाते तो 130 बनते। अब आते हैं आजकल का जो जनरेशन है। मैं एक लड़के से बात कर रहा तो शेयर्स के बारे में पूछ रहा था, इक्विटी मार्केट के बारे में पूछ रहा था, क्या कोई इंटरेस्ट है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का या शेयर मार्केट पे काम करने का। तो वो लड़का कहता है नहीं, मैं तो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखता हूँ, बिटकॉइन। तो आजकल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे आज का नया जनरेशन जा रहा है, तो इसलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन का इंडेक्स चल रहा था जनवरी 21 में 23,44,317 ये लैक्स में है और आज वही जाके 19,15,311, 19,15,311, यानी -13% पर चल रहा है। अगर 100 रुपये आप बिटकॉइन में लगाते तो आज आपके 80 रुपये हो जाते। तो आपको अपना कॉमन सेंस, माइंड, इंटेलिजेंस यूज़ करना है और देखना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स ऐसे दे रहा है जो इन्फ्लेशन और टैक्स को बीट करके प्लस कुछ हो रहा है। तो इस फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ में हम कैसे फाइनेंशियली फिट हो, कैसा पैसे को मल्टीप्लाई करें, कैसे वेल्थ जनरेट करें, कैसे पैसिव इनकम कमाएं, क्या रास्ते हैं पैसिव इनकम के, सभी चीज़ें हम इस सीरीज़ में मैं शेयर करूंगा जितना भी मुझे नॉलेज है। और सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.